जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन 2024 जिसे फायज ईसा काजी के 3 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बल्ला छीनकर बना दिया सिलेक्शन 2024। इलेक्शन को बना दिया सिलेक्शन 2024। उसमें 11 दिन बाकी हैं, 11 दिन बाकी हैं। और मेरे सियासतदान आजकल डुगडुगी बजा रहे हैं, मुख्तलिफ गाने गा रहे हैं। झूठे वादों का मौसम, झूठे नारों का मौसम, हवाई फायरिंग का मौसम, बड़कों का मौसम, ख्याली पुलाव का मौसम, सब्ज बागों का मौसम। बड़ी बड़ी गाड़ियों से ये उतरते हैं। हमारी एक मजदूर जिसने उम्र भर जो जितने पैसे वो कमा पाता है उससे ज़्यादा पैसों की गाड़ी से ये उतरते हैं। किसी ने 1.25 लाख की सिर्फ जैकेट पहनी होती है, किसी ने 6 लाख के सिर्फ जूते पहने होते हैं, और किसी ने करोड़ करोड़ रुपए की घड़ी पहनी होती है, और सामने भूखे नंगों को, नंगे पैरों वालों को कह रहे होते हैं हम आपके खादम हैं, हम आपके नौकर हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा, और हम आपकी खुशहाली के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए हम हाजिर हैं। और फिर जब आप वोट दे देते हैं या आप ना भी दें तो इनको गैब से जो वोट मिल जाते हैं, और जब ये असम्बली में पहुंच जाते हैं तो अगले 5 साल या जब तक ये असम्बली में रहते हैं हमारा इनसे कोई राब्ता नहीं रहता। और फिर अगली मर्तबा वही डुगडुगी, वही मदारीपन, वही बातें, घिसी पिटी बातें, घिसी पिटे नारे, घिसी पिटे वादे। ये है हमारी सियासत, झूठी, झूठ पर मबनी सियासत, मुनाफकत पर मबनी सियासत, चतर चलाकी पर मबनी सियासत। लेकिन एक बात बता दूं, माइंड मत कीजिएगा माजरत के साथ, ये हमारे करतूतों का ये सज़ा है। जैसे हम हैं वैसे ये हैं। हम जिस दिन बेहतर हो गए ऊपर से भी बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि हम भी, जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी हैसियत है, उतने 2 नंबर हम भी हैं, उतने फ्रॉडी हम भी हैं, उतने मुनाफिक हम भी हैं, उतने झूठे हम भी हैं। तो ऊपर भी यही ऐसी मखलूक है। तो ये सारी बातें मुझे क्यों याद आ रही हैं, पूछो तो सही। इसलिए याद आ रही है कि मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने टाकी शाकी फेर के मंशूर पेश कर दिया है। सबसे पहले तो गुज़श्ता रोज़ मुझे तब खुशी हुई जब मैंने सुबह अखबार खोले, और यकीन करें खुशी इन्वर्टेड कामा वाली हुई, वरना दिल में इस तरह लगा जिस तरह छुरा लगा है। वो जब मैंने अखबार खोले तो सफ़ा अव्वल पर, पूरे सफ़े पर तकरीबन पूरे सफ़े पर ऊपर इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की तस्वीरें, और नीचे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तस्वीरें। मैं सोच रहा था कि कितनी रूह तड़प रही होगी कायदे आज़म की और इल्लामा इकबाल की, ये देख कर कि हम ऊपर हम दो हैं और नीचे शरीफ बरादरान हैं। कोई मवाजना बनता है? कोई खौफ खुदा करे। कहाँ कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल, कहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। रूहें तड़प गई होंगी। यही कर जालिमों, बस कर दो। कायदे आज़म का मुल्क टूट गया। इल्लामा इकबाल ने जिस मुल्क का ख्वाब देखा था वो मुल्क आधा रह गया। आज कायदे आज़म सिर्फ नोटों पर हैं। अपने मज़ार, कराची के एक मज़ार में उनका मकबरा है बस। और इल्लामा इकबाल की खुदी, इल्लामा इकबाल का ख्वाब कशकोलिस्तान बदल गया है। भिखारी हो गए हम। अच्छा, दूसरी खुशी, दुख नुमा खुशी तब हुई जब नीचे उसी इश्तिहार में नीचे लिखा हुआ था नवाज शरीफ नवाज दो पाकिस्तान को। अभी तक कोई कसर रह गई है? 5 बर्रे आज़मों में जदादें बना ली हैं ज़ालिमों, अभी और कितना नवाजोगे पाकिस्तान को। और तीसरी, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि 2013 में मुझे इमरान खान को केपी में मैंडेट नहीं देना चाहिए था, हुकूमत बनाने नहीं देनी चाहिए थी। ना रहता बांस, ना बजती बांसुरी। और ये केपी वाले बेवकूफ़ हैं जो जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। खौफ खुदा करें नवाज शरीफ साहब। 4 साल आप इस पर हमसे दाद वसूल करते रहे कि आपने इमरान खान को इनका मैंडेट दिया, हुकूमत बनाने दी।
और फिर उसके बाद आज कह रहे हैं आपकी गलती थी। और केपी वाले बेवकूफ़ हैं जो जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं, मतलब इमरान खान को वोट दे देते हैं। जो आपको वोट देते हैं वो कौन है? आगे सुनिए, ये मुल्क बताता चलूँ, मुस्लिम लीग के मंशूर और पीपल्स पार्टी के मंशूर के एक एक पॉइंट बता के, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन ये बताता चलूँ, ये मुल्क मंशूरों का कब्रिस्तान है, वादो दामो नारों का मोनजोदाड़ो हड़प्पा है। और इन्हें हमारे ऊपर जो खुद साख्ता बड़े, इन्हें पता है कि इनको कोई पूछ नहीं सकता। जो भी ये हवाई फायरिंग कर दें, जितनी बड़ी बड़क मार दें, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। और नीचे आवाम को पता है, उनकी भी याददाश्तें कमज़ोर हैं। ये मुल्क कमज़ोर याददाश्तों और मजबूत मेदों वाला मुल्क है। लिहाजा यहाँ ना उनको भी पता है, ना किसी ने पूछना है, ना हमने बताना है, ना किसी ने जवाब हमसे लेना है, ना हम जवाब दें। अच्छा, 36 कमेटियों ने मेहनत की, 2.25 महीने और 5 बार डिले हुआ मंशूर। इरफान सदीकी हमारे मोहतरम बुजुर्ग की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का, वो मुस्लिम लीग नून जिसने 4 बार मरकज़ और 7 बार पंजाब पर हुकूमत की, एक लारे लप्पों वाला मज़का खेज़ मंशूर पेश किया है। साड़ी गल हो गई है, रिस्क फ्री वापसी, गारंटियों भरी वापसी करने वाले नवाज शरीफ ने फिर से कौम को कहा कि ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाओ और लगे रहो। और 1900, मैं अक्सर कहता हूँ, 1900 पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, 1947 से लेकर 1970 तक, 1970 से लेकर 1988 तक। और 1988 के बाद हमारे जवाल को लगा रिवर्स गियर लगा, फास्ट फॉरवर्ड हो गया हमारा जवाल। पहले रिवर्स गियर में थे हम, फिर ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया रिवर्स गियर 1988 के बाद। और फिर उसके बाद मियाँ बीबी बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ की जो बारियां लगी, और ये मुल्क, वो पाकिस्तान जिसने कभी जर्मनी को कर्जा देता था, वो पाकिस्तान जो जापान की मदद करता था, वो पाकिस्तान जिसकी ज़कात एक अरब मुल्क को जाया करती थी, जी हाँ। और वो पाकिस्तान, आपको वो अरब मुल्क का नाम नहीं बताता, आज हम वहाँ से ज़कात लेते हैं जहाँ ज़कात हम देते थे। और वो पाकिस्तान जो कभी अमेरिका और चीन की राब्ते करवा रहा होता था, इतनी उसकी आलमी दुनिया में इज़्ज़त थी। वो पाकिस्तान जिसका अयूब खान जब अमेरिका के दौरे पे जाता था तो अमेरिकी सदर पूरी काबीना के साथ एयरपोर्ट पे होता था। वो पाकिस्तान जिसमें शाह ईरान आकर हैरान रह जाता था कि दिन ब दिन इतनी तरक्की। वो पाकिस्तान जहाँ अरबी सैर के लिए आते थे, शॉपिंग के लिए आते थे। उस पाकिस्तान में जब ये लोग आए, ये जो आज मंशूर पेश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून वाले, इन्होंने आकर उस पाकिस्तान को कशकोलिस्तान में बदल दिया, भिखारी बना दिया। और जो पैदा नहीं हुए उनके नाम पर भी कर्जा मांग लिया और उनका कर्जा पकड़ लिया। वो पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत है आज भी, और वो पाकिस्तान जिसके बारे में बताया जा सकता कि इसके ज़ेरे ज़मीन $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं, उस पाकिस्तान को आज हर मुल्क से कर्जा ले चुका है। वो पाकिस्तान, IMF उस पाकिस्तान को चला रहा है, और उस पाकिस्तान के मोटरवे और एयरपोर्ट तक गिरवी रखे जा चुके हैं। असल में ये पीपल्स पार्टी और नून वाले हमारे मसाइल हैं, इन्हें हल करना है इस कौम को। और ये हमें बता रहे हैं कि हम तुम्हारे मसाइल हल करेंगे। वो है ना कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हालात ने मुझे तुम्हारे साथ रहने पर मजबूर कर दिया। ये किसी दानश्वर का एक फ़िक्रा है, सुन लीजिए कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हालात ने मुझे तुम्हारे साथ रहने पर मजबूर कर दिया है, और तुम कह रहे हो रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हाल है हमारा और हमारे हुक्मरानों का, और इनकी वजह से यही है हमारे मसाइल, और इनको ही हल करना है। लेकिन यही हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे मसाइल हल करूँगा। ये वो लोग हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले, जिन्होंने इस मुल्क के आइन की बेहुरमती की, पार्लियामेंट की तजलील की हमेशा। ये जमहूरियत के दुश्मन हैं, ये वोट की इज़्ज़त सिविलियन बालादस्ती के दुश्मन हैं। अब आ जाइए, इनके मंशूरों पे ज़्यादा नहीं जाता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक झलक दिखाकर बात ख़त्म करता हूँ। पीपल्स पार्टी 1970 में बनी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970 में कहा कि मैं रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। आज मुझे बताइए, 4 मरतबा मरकज़, 20-22 साल सिंध पर हुकूमत करने के बाद, और 15 साल मुसलसल सिंध पर हुकूमत की है,
सिर्फ सिंध के किसी एक डिवीज़न, किसी एक ज़िले, किसी एक तहसील, किसी एक यूनियन काउंसिल में रोटी कपड़ा और मकान मिल चुका है। लाड़काना जिसने 4 भुट्टो ख़ानदानों को इक़्तिदार तक पहुंचाया, उसको रोटी कपड़ा और मकान मिल चुका है। 1970 में भुट्टो साहब भी रोटी कपड़ा और मकान बेच रहे थे, आज बिलावल भुट्टो भी वही रोटी कपड़ा और मकान बेच रहे हैं। और बिलावल एक दिन 1 घंटा काम ना करने के बावजूद अरबपति हैं, जबकि सिंध के किसी यूनियन काउंसिल को भी रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिला। अच्छा, मुस्लिम लीग शुरू हुई, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और अभी 16 महीने की जो हुकूमत भुगता गए शहबाज हुकूमत मुस्लिम लीग की, उसमें ख़त्म कहाँ हुआ? कर्ज लो और मुल्क संवारो, कर्ज उतारो और मुल्क संवारो, कर्ज लो और मुल्क संवारो। अच्छा, आज देख ले, आज पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि हमें इक़्तिदार दो। बिलावल कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, यानी बिजली मुफ्त देंगे, तनख्वाहें डबल कर देंगे और 30 लाख घर बनाएंगे। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान को कह रहा है कि आपको अगले 3 सालों के में 71 अरब डॉलर से ज़्यादा चाहिए। बिलावल भुट्टो बैठे बैठे कह रहे हैं मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा। कहाँ से डबल कर देंगे? अच्छा, मुस्लिम लीग नून पे आ जाइए। 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे और 30% बिजली सस्ती करेंगे और गैस सस्ती करेंगे। गैस ख़त्म हो रही है, बिजली IMF कह रहा है मज़ीद महंगी करो। 1 करोड़ नौकरियां 5 साल में, कहाँ से दोगे 1 करोड़ नौकरियां 5 साल में? अच्छा, फिर इनकी एक और चतर चालाकी देखिए, नैब का खात्मा है जी, ये मुस्लिम लीग नून कह रही है नैब ख़त्म कर देंगे, जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे, ये पीपल्स पार्टी कह रही है। मज़े की बात बताऊं, इनके मिसाके जमहूरियत में भी ये था कि नैब ख़त्म करेंगे और जनूबी सूबा बनाएंगे, और इनके पहले दोनों मंशूरों में भी था। दोनों आए इक़्तिदार में, दोनों को मौका मिला और दोनों फिर गए इससे कि ना नैब ख़त्म करना है ना जनूबी सूबा बनाना। नवाज शरीफ कल तक कहते थे कि हमने नैब भुगत लिया, अब दूसरे भुगते। और जनूबी सूबा कैसे, जनूबी पंजाब में, जनूबी पंजाब का यानी पंजाब के 2 सूबे कैसे बनाएंगे? तख्ते लाहौर वाले जनूबी पंजाब को कैसे सूबा बनाएंगे? तो हवाई फायरिंग, सब्ज़बाग, मन घड़त, जाली दावे, जाली और झूठे वादे, नारे और बढ़के ही बढ़के। ये है मेरी सियासत, ये है मेरा पाकिस्तान। और इनको पता है, जैसे मैंने कहा है, कि जो कुछ भी कर लेंगे, कह देंगे, किसी ने हमसे क्या पूछना है या हम किसी के कब जवाब दें। तो इलेक्शन 2024, 8 फरवरी, 11 दिन बाकी, जिसे फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच बना चुका, सिलेक्शन 2024। हाँ, अगर आप उस दिन निकले, आपने वोट डाला, पूरी कौम निकले, 12.5 करोड़ वोटर में से अगर 11 करोड़ भी, 12 करोड़ भी निकल आते हैं, तो ये सिलेक्शन 2024 को आप इलेक्शन में बदल सकते हैं अभी भी। लिहाजा आपने निकलना है। ये मत सोचिए कि मेरी पार्टी के साथ ये हो चुका है, ये मत सोचिए कि मेरी पार्टी से इंतखाबी निशान लिया जा चुका है, मैंने वोट दिया भी तो क्या होगा, कोई तब्दीली तो आनी नहीं, मेरा वोट देने का फ़ायदा क्या है, नतीजा तो वही आना है जो आना है। नहीं, आपने वोट डालना है। अगर आपने वोट ना डाला तो अगले 5 साल या जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होते, आपको कोई हक नहीं इस मुल्क के बारे में बात करने का, सोचने का, इस कौम के बारे में और इस सियासत पर। 8 फरवरी को निकलिए अगर आप इस सिलेक्शन को इलेक्शन में बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।